हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की थर्ड पोएम अ टाइगर इन द जू करेंगे, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। इट इज़ अ वेरी लवली पोएम बाय लेस्ली नॉरिस। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू टू द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये पोएम जो है जू के अंदर टाइगर है जो, और नेचुरल हैबिटेट यानी कि प्राकृतिक आवास में जो टाइगर है उसकी आपस में तुलना करती है, यानी कि चिड़ियाघर में पाए जाने वाले और जंगल में पाए जाने वाले टाइगर की तुलना करती है। दिस पोइम मूव फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये पोइम जो है जू से जंगल की ओर मूव करती है, एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस जंगल से जू की ओर मूव करती है। इन हिज नेचुरल सराउंडिंग द टाइगर इज हैप्पी एंड जॉयफुल। अपने प्राकृतिक आवास में टाइगर हैप्पी और जॉयफुल मूड में होता है। बट इन ए केज ही इज़ फुल ऑफ रेज एंड ट्रबल। लेकिन पिंजरे के अंदर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और दुखी होता है, सैड मूड में होता है। दिस इज़ नॉट इन द केस ऑफ टाइगर। यह केवल टाइगर के साथ नहीं है, बट विद ऑल एनिमल्स, बल्कि सभी एनिमल्स के साथ ऐसा होता है। जब वो पिंजरे में होते हैं बहुत दुखी होते हैं। दे लीड ए मिजरेबल लाइफ इन द केजेस। पिंजरे में वो बहुत ही दयनीय जीवन बिताते हैं। दे लॉन्ग फॉर देयर फ्रीडम एंड नेचुरल हैबिटेट। और जो पिंजरे में बंद होते हैं एनिमल्स या बर्ड, तो वो अपनी स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए और अपने प्राकृतिक आवास जंगल के लिए तड़पते रहते हैं। दस दिस पोइम शोज द ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। इस प्रकार ये पोइम जो है फ्रीडम के महत्व को दर्शाती है। फर्स्ट स्टैंजा। He stalks in his vivid strips the few steps of his case on pads of velvet quite in his quite raise. Stalks means होता है वॉक विद प्राइड, गर्व के साथ चलना। विविड क्लियर स्पष्ट, स्ट्रिप्स लहरियाँ। द फ्यू स्टेप्स कदम, केस पिंजरा। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट सॉफ्ट फैब्रिक को बोलते हैं। पैड्स लोअर पार्ट ऑफ द फुट ऑफ द टाइगर। क्वाइट बिल्कुल। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट होता है शांत, रेज होता है एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो पोइट यहाँ पर क्या कहता है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। वह बड़े ही गर्व के साथ अपनी स्पष्ट धारियों के साथ पिंजरे के अंदर कुछ ही कदम रख पाता है। उन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जो उसके पैड्स हैं, पाँव हैं, जो लोअर पार्ट अंडर पार्ट होता है फुट का, वो बड़ा ही सॉफ्ट है। और सॉफ्ट होने की वजह से वो मतलब जब चलता है टाइगर पिंजरे में तो उसकी बिल्कुल आवाज़ नहीं होती है। तो बड़े शांत कदमों से वो पिंजरे में कुछ ही कदम रख पाता है। इन हिज क्वाइट रेज, और वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एंगर में होता है, गुस्से में होता है, लेकिन फिर भी शांत होता है। क्यों शांत होता है? बिकॉज ही कैन डू नथिंग फॉर हिज फ्रीडम। ही इज़ इम्प्रिजन्ड इन द केज, क्योंकि वो पिंजरे में के बंद है, इम्प्रिजेंट है, कन्फाइंड है, इसीलिए वो अपनी फ्रीडम के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। सेकंड स्टेंजा। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटरफॉल वेयर प्लम्प डियर पास। लर्किंग होता है हाइडिंग, छिपना। शेडो छाया। स्लाइडिंग थ्रू मतलब वॉकिंग विद ईज। लॉन्ग ग्रास लंबी लंबी घास। नियर नज़दीक। वाटर हॉल वाटर बॉडी एज पॉन्ड रिवर। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प मीन्स फैट मोटे, डियर हिरन पास गुजरते हैं। तो पोइट क्या कहता है सेकंड स्टेंजे के अंदर कि टाइगर को तो नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में होना चाहिए था, और वहाँ पर किसी वाटर बॉडी, रिवर या पॉन्ड के पास लंबी लंबी घास में चलते हुए किसी छाया के पीछे, पेड़ की छाया के पीछे छिप कर बैठ जाना चाहिए था। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से मोटे मोटे हिरन गुजरते हैं ताकि वह उनका शिकार कर सके। ही शुड बी, थर्ड स्टेंजा, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेजर। ही शुड बी स्नर्लिंग, स्नर्लिंग मतलब ग्रोलिंग, गुर्राना। एज मार्जिन किनारा। बेरिंग शोइंग, वाइट फैंग्स सफ़ेद दांत।
क्लॉज नेल्स पंजे, टेरराइजिंग फ्राइटनिंग डराना, ठीक है। और टाइगर को कहाँ होना चाहिए था, टाइगर को क्या करना चाहिए था जंगल के अंदर, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज, जंगल के किनारों पर बसे हुए जो गांव हैं या जंगल के किनारे, ही शुड बी स्नर्लिंग उसे गुर्राते हुए होना चाहिए था, अराउंड हाउसेज जंगल के किनारे जो घर हैं उसके आसपास मतलब उसे गुर्राते हुए होना चाहिए था। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, अपने सफ़ेद दांत और क्लॉज पंजों को दिखाते हुए, टेरराइजिंग द विलेज गांव वालों को डराते हुए होना चाहिए था, गांव वालों को भयभीत करते हुए गुर्राते हुए उसे होना चाहिए था। लेकिन अब जो टाइगर है वो पिंजरे में बंद है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन अगर वो नेचुरल हैबिटेट में या जंगल में होता तो वो इस तरह का बिहेव करता, यानी कि वो अपने शिकार के लिए किसी छाया में घात लगाकर बैठता और या फिर जंगल के किनारे बसे हुए गांव वालों को अपने सफ़ेद दांतों और पंजों से गुर्राकर उन्हें डराता। फोर्थ स्टैंजा, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो लॉक्ड मतलब इम्प्रिजन कन्फाइंड बंद है, कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट होता है मेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टोन, यानी कि पत्थर या सीमेंट से बना, सेल मतलब कोठरी या पिंजरा। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, इग्नोरिंग, इग्नोरिंग मतलब नॉट केयरिंग, विजिटर्स मतलब आगंतुक। लेकिन वो पत्थर या सीमेंट से बने हुए सेल के अंदर बंद है, बंद होने की वजह से, सेल के अंदर बंद होने की वजह से जो उसकी स्ट्रेंथ है वो पिंजरे की सलाखों के पीछे है, वो कुछ भी कर नहीं सकता है अपनी फ्रीडम के लिए। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज ऑफ हिज केज, और वो अपने पिंजरे की लेंथ के अकॉर्डिंग, लंबाई के अकॉर्डिंग ही वो करता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स चिड़ियाघर में आते हैं, जू के अंदर आते हैं, उनको उनकी कोई परवाह नहीं करता, उनको इग्नोर करता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. फोर्थ स्टैंजे के अंदर पोइट क्या कहता है, he hears the last voice at night, रात के समय वह अंतिम आवाज़ सुनता है। किसकी आवाज़ सुनता है, the patrolling cars, रात के समय जो पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं वो मतलब पेट्रोल करती हैं, गश्त लगाते हैं, तो उनकी साउंड को, उनकी आवाज़ को रात के समय वो सुनता है टाइगर। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, और अपनी चमकीली आँखों से रात के समय आकाश में चमकते हुए स्टार्स की तरफ वह देखता रहता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो भगवान से होप कर रहा हो कि वो उसकी फ्रीडम के लिए कुछ करे। तो यहाँ पर पोइट ने कंपेयर किया है कि टाइगर जब पिंजरे के अंदर है तो वो किस तरह से बिहेव करता है, और अगर वो नेचुरल हैबिटेट में जंगल में है तो उसे किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो उसका कंपैरिजन इस पोइम के अंदर किया गया है। अब हम पोएटिक डिवाइस के बारे में बात करेंगे। पोएटिक डिवाइस यहाँ पे बेटा पूरी पोइम के अंदर फर्स्ट लाइन में जो ही है, ही में पर्सोनिफिकेशन है, बिकॉज टाइगर इज रेफर्ड एज ही। पर्सोनिफिकेशन कहाँ पर होता है, जब हम नॉन लिविंग या एनिमल्स, बर्ड्स को मतलब ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करते हुए दिखाते हैं। तो यहाँ पर ही जो है पर्सन के लिए यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए इट यूज़ होता है। तो यहाँ पर ही में क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। सेकंड स्टेंजा में भी ही पर्सोनिफिकेशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेंजा में भी ही में पर्सोनिफिकेशन है। और फर्स्ट लाइन के अंदर स्टॉक्स और स्ट्रिप्स के अंदर एस जो है वो लेटर रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर है ये। एस स्टॉक्स में, एस बिगनिंग में, और फिर स्टॉक्स में एस एंड के अंदर, और स्ट्रिप्स में भी एस रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस है। कॉन्सोनेंस कहाँ होता है, जब कॉन्सोनेंट लेटर बिगनिंग में, मिड में या एंड में विदाउट एनी सीक्वेंस रिपीट होता है तो वहाँ पर कॉन्सोनेंस होता है। और यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर एसोनेंस भी है, जैसे इन हिज विविड स्ट्रिप्स। तो इन वर्ड्स के अंदर आई साउंड रिपीट हो रही है, तो आई जो है वावल है, जब वावल साउंड रिपीट होती है तो वहाँ पर एसोनेंस होता है। थर्ड लाइन के अंदर पैड्स ऑफ वेलवेट में मेटाफर है, मेटाफर होता है रूपक अलंकार। तो
तो यहाँ पर जो टाइगर्स के पंजे हैं उनकी सॉफ्ट फैब्रिक के साथ कंपैरिजन किया गया है। जब हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं किसी दूसरी चीज़ के साथ तो वहाँ पर मेटाफर होता है। तो यहाँ पर जो टाइगर के पंजे हैं, पैर हैं, उनकी तुलना सॉफ्ट फैब्रिक से की गई है, सो मेटाफर, यहाँ पर मेटाफर है। क्वाइट रेज, क्वाइट रेज क्वाइट एक एग्जेक्टिव है और रेज एक्सट्रीम एंगर को बोलते हैं। जब टू अपोजिट आइडियाज़ डिपिक्ट्स, जब दो अपोजिट आइडिया दिखाए जाते हैं। अब देखो, रेज होता है गुस्सा, क्वाइट होता है शांत। अब कोई व्यक्ति कोई अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो वो कुछ हिंसक काम करता है, वो शांत नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि टाइगर गुस्से में भी है और शांत भी है, तो टू अपोजिट आइडियाज़ हैं यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरोन है। यहाँ पर क्या है? ऑक्सीमोरोन है। और राइम स्कीम पूरी पोएम में सेम है बेटा हर स्टैंजे की। जैसे फर्स्ट स्टैंजे में यहाँ पे स्ट्रिप्स ए, केज बी, क्वाइट सी और रेज बी, तो सेम राइम स्कीम है हर स्टैंजे के अंदर, ए बी सी बी। यहाँ पर राइमिंग जो कर रहे हैं सेकंड और फोर्थ लाइन राइमिंग कर रही है केज और रेज, ठीक है। और इंजैबमेंट इज ऑल्सो यूज्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजे में देखो फर्स्ट लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है और फर्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क रन्स टू द सेकंड लाइन, तो यहाँ पर एंजैबमेंट है। जब कोई भी लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है और वो दूसरी लाइन पर चली जाती है तीसरी पर, तो वहाँ पर एंजैबमेंट होता है, ठीक है। सेकंड स्टैंजे के अंदर भी पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन सब में है, राइम स्कीम सबकी सेम है, ठीक है। और यहाँ पर एंजैबमेंट सेकंड और थर्ड लाइन के अंदर एंजैबमेंट है। शुड फर्स्ट लाइन में शुड, शैडो यहाँ पर एलिट्रेशन है। प्लम्प पास, प्लम्प पास में पी जो है रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट लेटर, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। थर्ड स्टैंजे के अंदर ही में पर्सोनिफिकेशन है। एंजैबमेंट फर्स्ट लाइन के अंदर है, ठीक है। और स्नर्लिंग, स्नर्लिंग में यहाँ पर ओनोमोटोपिया है। जब किसी भी साउंड की बात की जाती है, चाहे बर्ड्स की है चाहे एनिमल की है, जब साउंड की बात हो तो वहाँ पर ओनोमोटोपिया होता है। और यहाँ पे शुड स्नर्लिंग, शुड स्नर्लिंग में एस लेटर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। थर्ड लाइन में हिज, हिज यहाँ पर एलिट्रेशन है, ठीक है। फोर्थ स्टैंजे के अंदर ही में जो है हमारा पर्सोनिफिकेशन है। राइम स्कीम सेम है, ए बी सी बी, ठीक है। और फर्स्ट लाइन के अंदर ही लॉक्ड कॉन्क्रीट सेल, इनमें ई जो है लेटर, ई वॉवल लेटर जो है रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एसोनेंस है। बिहाइंड बार्स, बिहाइंड में बी जो लेटर है वो रिपीट हो रहा है, बी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है, ठीक है। लास्ट स्टैंजा ही में पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। और जो लास्ट एट नाइट, यहाँ पे टी जो है विदाउट एनी सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस है। और स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, विद हिज ब्रिलियंट यहाँ पर आई जो है रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर ओसोनेंस है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यहाँ पर टी साउंड रिपीट हो रही है विदाउट एनी सीक्वेंस, यहाँ पर कॉन्सोनेंस है। ये थी आपकी थर्ड पोएम अ टाइगर इन द जू। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।